हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए अपना जो नरेशन का टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और रूल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक का नाम डाल लेते हैं, नरेशन। नरेशन में हम देखेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे कि दिस होता है तो उसको हम क्या करेंगे, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दिस को हम किस में चेंज कर देंगे, दैट को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में। चलिए ये सब नोट कर लीजिए कि जो नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिव वर्ड्स होते हैं, नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिव वर्ड को हम डिस्टेंस मीनिंग एक्सप्रेसिव वर्ड में चेंज कर देंगे। मान लो डायरेक्ट स्पीच में क्या दे रखा हो, दिस, और जब भी हम क्या करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस का तो दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाएगा। ठीक है, हियर का देयर, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। नाउ का देन, नाउ का हो जाएगा देन, दस का सो, टुडे का दैट डे, टुडे को किसमें चेंज करेंगे, दैट डे को, और टू नाइट अगर आ जाएगी तो उसको किसमें चेंज कर दोगे, दैट नाइट में। पहले इतने देख लीजिए, दिस को दैट में चेंज करना है, दीज को दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, दस को सो में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में। जब भी क्या करेंगे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। चलिए तो कुछ और देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे हो, क्या हो, यस्टरडे, तो यस्टरडे को हम किसमें चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में। द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, इनमें से किसी एक में हम चेंज कर सकते हैं। जब भी डायरेक्ट स्पीच में क्या आ जाए, यस्टरडे आ जाए, तो हम चाहे तो द प्रीवियस डे में और चाहे द डे बिफोर, इन दोनों में से किसी एक में चेंज कर सकते हैं। अब टुमारो आ जाए, अब टुमारो को द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे, इनमें से किसी एक में किसको चेंज कर सकते हैं, टुमारो को। यदि नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट, चलो ऊपर ही इरेज करके लिखेंगे, चाहे नेक्स्ट वीक आ जाए, ठीक है, चाहे मंथ आ जाए, चाहे ईयर आ जाए, चाहे कोई भी डे आ जाए, चाहे संडे आ जाए, चाहे मंडे आ जाए, कोई भी डे, चाहे केवल डे आ जाए, और उसके आगे क्या लगाओ, नेक्स्ट। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट को हम किस में चेंज कर देंगे, द फॉलोइंग। फॉलोइंग वीक, मंथ, ईयर, द फॉलोइंग संडे, इस तरह से हम चेंज कर देंगे। जब भी हम क्या बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम
ये चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट को किसमें, द फॉलोइंग में चेंज कर सकते हैं। और मान लो लास्ट आ जाए, ठीक है, और लास्ट के बाद क्या लिखा हो, वीक है, मंथ है, ईयर है, तो लास्ट के बाद भी वीक लिखा हो, लास्ट वीक हो, चाहे लास्ट मंथ हो, चाहे लास्ट ईयर हो, चाहे संडे मंडे कोई भी दिन दे रखा हो, ठीक है, और उसके बाद क्या लगाओ, लास्ट। तो हम किस में बदल देंगे, द प्रीवियस। लास्ट को किस में बदलेंगे, द प्रीवियस में, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस संडे हो, मंडे हो, जो भी हो डे, उसके आगे हम क्या लगा देंगे, द प्रीवियस। कब लगाएंगे, जब लास्ट आ जाए। भाई नेक्स्ट आ जाएगा तो क्या लगाएंगे हम, द फॉलोइंग डे या फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ। और जब भी लास्ट आ जाएगा, जब भी लास्ट आ जाएगा, जैसे लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, लास्ट डे है, जो भी है, उसके आगे हम क्या करेंगे, जब लास्ट लगा होगा तो लास्ट को हम किस में चेंज करेंगे, द प्रीवियस वीक है, द प्रीवियस मंथ है, द प्रीवियस ईयर है। चलिए तो आगे देखते हैं। नोट डाल के लिख लीजिए कि यदि स्पीकर के बोलने के समय कोई वस्तु ठीक है, वस्तु है या फिर स्थान है या समय सामने है। यदि स्पीकर के बोलने के समय कोई वस्तु, स्थान या समय मतलब निकट में ही हो, समय सामने हो तो इनकी ओर संकेत करने वाले समय शब्द जैसे दिस है, हियर है, नाउ को नहीं बदलना। तो क्या है भाई, नोट में क्या है, यदि स्पीकर के बोलने के समय कोई वस्तु है या स्थान है, समय सामने हो, तो इनकी ओर संकेत करने वाले शब्द जैसे दिस है, हियर है, नाउ को हम नहीं बदलते हैं। मान लो कोई ये कहे कि ही सेड दिस इज माय बुक, तो क्या उसी भाई जहां पे खड़ा है वो उसी चीज की ओर संकेत कर रहा है, उसके सामने ही है वो बुक, तो तब हम दिस को दैट में नहीं बदलेंगे। चलिए एग्जाम्पल से देख लीजिए, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड दिस इज माय बुक। डायरेक्ट स्पीच दे रखा है, तो वही तो हमने नोट में बताया कि ही सेड, उसने कहा दिस इज माय बुक, ये मेरी किताब है। तो जब भी स्पीकर किसी वस्तु की ओर संकेत कर रहा हो वो उसके सामने हो, तब हम क्या करेंगे, तो जिस भाई संकेत बताने वाले जो शब्द होंगे उनको हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसको हम जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, कंजंक्शन बता रहे थे कि दैट का यूज होगा, और दिस को अब चेंज नहीं करेंगे, दिस का क्या रहेगा, दिस। टेंस तो प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज हो जाएगा। और पर्सन चेंज करना अभी हमने आपको बताया नहीं है, तो माइका अभी चेंज कर दे रहे हैं, और बुक। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। बस आपको क्या सीखना है कि जब भी जो सामने की चीज की ओर कोई भी स्पीकर कोई भी चीज सामने रखी है उसकी ओर संकेत कर रहा है, तो फिर हम उन
शब्दों को जिसकी वो संकेत कर रहा है, संकेत करने वाले शब्दों को हम चेंज नहीं करेंगे। मान लो ये क्या है, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, तो इसमें क्या है संकेत वर्ड दिस, तो दिस को हम फिर दैट में चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड हमने लिया, ही सेड आई विल स्पीक हियर। स्पीक हियर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डायरेक्ट स्पीच है, हम इसको भी चेंज करें। उसने कहा कि आई विल स्पीक हियर, मैं यहीं पर बोलूंगा, तो वो क्या है, सामने जो स्थान है उसको ही और संकेत कर रहा है, तो फिर हम इसमें भी दिस को चेंज नहीं करेंगे, सॉरी हियर को चेंज नहीं करेंगे हियर में। ही सेड दैट, आई को ही के अकॉर्डिंग ही में चेंज कर देंगे, बिल का क्या हो जाएगा वुड स्पीक। अभी क्या पढ़ रहे हैं आप, दिस को दैट में चेंज नहीं कर रहे हैं, किसमें, मान लो एक्सेप्शंस में, मतलब जो एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि मतलब कोई, वैसे हम दिस को दैट में चेंज करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, दिस को दैट में, दीज को दोज में, नाउ को दैन में चेंज करते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, कभी कभी कोई भी स्पीकर है और सामने रखी चीज की ओर इशारा कर रहा है, जिसकी बिल्कुल निकट में ही रखी है, तब हम दिस को दैट में नहीं बदलते हैं। ही सेड दैट ही वुड स्पीक हियर, जैसे कि यहाँ पे स्पीकर क्या कह रहा है, आई विल स्पीक हियर, मैं यहीं पे बात करूंगा, तो हमने यहाँ पर हियर को देयर में नहीं बदला। इस तरह से ये डायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। चलिए, तो पहले आप चेंज ऑफ पर्सन सीख लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि भाई ये तो पता ही चल गया कि नाउ को दैन में बदलते हैं, दिस को दैट में, दीज को दोज में, तो कहाँ का बदलते हैं, तो जैसे जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, आपको ये सारे यूज समझ में आ जाएंगे कि कहाँ पे क्या चीज चेंज होगी। तो सबसे पहले आपको क्या जान लेना चाहिए कि ये जो पर्सन्स में चेंज करते हैं वो कैसे करते हैं, तो पर्सन चेंज होते हैं वो किस तरह से होते हैं। चेंज ऑफ पर्सन्स, प्रोनाउन के बारे में तो सब जानते हैं कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दे क्या है, जो नाउन की जगह है वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो उसमें ही फर्स्ट पर्सन के भी प्रोनाउन होते हैं, सेकंड के भी होते हैं और थर्ड के भी होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में सबको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, भाई फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या आता है, आई, वी, और आई वी से जितने भी रिलेटेड है, जैसे आई से रिलेटेड क्या है, माई, माई, वी से रिलेटेड आवर्स, भाई ये तो क्या है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, चाहे पजेसिव का हो लेकिन किससे हो, आई से संबंधित हो, बी से हो, चाहे पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन हो, चाहे नॉमिनेटिव केस का हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई हो चाहे बी हो, चाहे माई हो चाहे माइन हो, चाहे बी के साथ, बी के अलावा आवर हो चाहे आवर्स, किससे संबंधित होना चाहिए, आई बी से संबंधित, तो वो सब किसमें आते हैं, फर्स्ट पर्सन में। ऐसे ही सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन में केवल आता है यू, और यू से रिलेटेड जितने भी यू है, योर्स है, योर है, ये सब केस में आएंगे सेकंड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में क्या है, जैसे ही है, सी है, इट है, दे है, ठीक है, या प्रॉपर नाउन, जैसे किसी का नेम आदि जो होता है प्रॉपर, वो किसमें आता है, थर्ड पर्सन में, ही, सी, इट, दे, या किसी का नेम प्रॉपर नाउन किसमें आता है, थर्ड पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, मतलब मैं खुद, जैसे मैं अपने लिए क्या यूज करूंगा, मैं, आई या हम, बी, तो ये क्या हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जो मैं आपसे बात कर रहा हूं या कर रही हूं, तो वो क्या हो गया, सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या हो गया, मान लो किसी और के बारे में, मान लो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब मैंने आपसे बात की, तो वो क्या होगी, मैं तो हो गई फर्स्ट पर्सन, और आपसे बात की तो वो क्या हो गया, सेकंड पर्सन। और मैंने आपसे किसी और के बारे में बात की, तो जो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हो गया, वो हो गया थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, सेकंड पर्सन में यू या यू से रिलेटेड जो भी, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, या प्रॉपर नाउन, कोई भी नाम आ सकता है, किसी का भी नाम आ सकता है थर्ड पर्सन में। और फर्स्ट पर्सन में आई भी है, उससे रिलेटेड जितने भी होते हैं वो सब किसमें आएंगे, फर्स्ट पर्सन में। तो मान लो आप डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आता है, सब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब होगी,
प्लस ऑब्जेक्ट होगा, सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू और क्या बीच में क्या आती है, रिपोर्टेड स्पीच, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो जो पर्सन्स में चेंज होते हैं, पर्सन्स में चेंज कब होंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जितने भी पर्सन्स आते हैं, पर्सन्स में बदलाव कब होंगे, जो भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पर्सन आते हैं उनको हम सन बटे 123 एक फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। मान लो फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, सेकंड पर्सन है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन एन से मतलब है नो चेंज, थर्ड पर्सन को हम नहीं बदलते हैं। चलिए ऊपर ढंग से समझ लीजिए आप। सन और 1 2 3, तो ऐसे क्या मतलब है, सब्जेक्ट, ठीक है, एस बराबर सब्जेक्ट, ओ से क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट, और एन से क्या मतलब है, नो चेंज, ठीक है, पर्सन वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। और ऐसे फर्स्ट से क्या मतलब है, ये नंबर 1 लिखा उससे क्या मतलब है, फर्स्ट पर्सन, क्या है, फर्स्ट पर्सन, जैसे आई भी आता है, और सेकंड से क्या मतलब, सेकंड पर्सन, थर्ड से क्या मतलब है, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो एक ये फार्मूला समझ लीजिए इसको इंग्लिश में कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज। अब ये तो आपको पता चल गया, फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही सी इट या प्रॉपर नाउन आता है। तो ये सब थर्ड पर्सन वाले चेंज नहीं होते। चलिए तो रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, मान लो डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर, मान लो सब्जेक्ट दे रखा हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से तो होता है डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर, और आगे क्या दे रखी होती है, रिपोर्टेड स्पीच, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, और सब्जेक्ट दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंगल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, क्या हो, फर्स्ट पर्सन दे रखा हो, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और बी। एक बार फिर से समझ लीजिए, मान लो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सब्जेक्ट के स्थान पर क्या दे रखा हो, फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन, चाहे आई हो चाहे बी हो, तो उसको हम किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। आई बी को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, चलिए तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेंगे, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो हमने एक सेंटेंस लिया फर्स्ट नंबर पे, ही सेड टू मी आई एम रेडी, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डायरेक्ट स्पीच है ये तो पता चल रही है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। सेड टू को तो टोल्ड में बदलना जानते ही हो, तो हमने ही क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो हमने इसको किस में बदल दिया, सेड टू को टोल्ड में, आगे ऑब्जेक्ट दे रखा तो ही टोल्ड मी दैट। तो अभी अभी रूल नंबर फर्स्ट में क्या बताया कि आई बी यदि सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाए, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो आई को किसमें चेंज कर देंगे, ही में। और टेंस तो आप चेंज करना सीख ही गए हो क्योंकि प्रेजेंट का है, तो किसमें हो जाएगा, पास्ट में बदल जाएगा, तो ही वाज रेडी, फुल स्टॉप। इस तरह से ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। चलिए तो एक दो और ले लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए।
सेकंड नंबर पे हमने एक लिया सेंटेंस, सीता सेड आई हैव डन माई होमवर्क। सीता सेड आई हैव डन माई होमवर्क। डन माई होमवर्क, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। डायरेक्ट स्पीच है, इसको किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इसको भी चेंज करते हैं, सीता सैड, ऑब्जेक्ट लेंगे, सैड का सैड रहेगा, दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, इसको भी सीता के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग बदलते हैं, तो यहाँ पे क्या है? सीता है, और सीता क्या है? लड़की है, तो हम आई को किस में चेंज करेंगे? ही में या सी में? सी में करेंगे। तो सीता सेड दैट सी हैड डन। अब जैसा प्रोनाउन हो वैसे ही आगे क्या आएगा? ये ऑब्जेक्टिव कैसा है? आई के साथ माई आता है, तो सी के साथ क्या आएगा? सी के साथ हर आएगा, क्योंकि आई के साथ हमने यहाँ पे क्या डायरेक्ट स्पीच में क्या यूज किया था? माई का। और मान लो ये भी देख लो कि आई को हमने सीता के अकॉर्डिंग, तो आई से रिलेटेड माई है, ठीक है, तो माई भी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, सॉरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा, तो माई का क्या हो जाएगा यहाँ पे? हर, ठीक है, हर होमवर्क, फुल स्टॉप। इस तरह से किस में चेंज हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। एक बार पढ़ के देख लीजिए, क्या है? सीता सेड आई हैव डन माई होमवर्क। जब इसको हमने चेंज किया तो क्या हो गया? सीता सेड दैट सी हैड डन हर होमवर्क। चलिए एक और लेते हैं, आई सेड आई राइट ए लेटर टू माई ब्रदर। राइट ए लेटर टू माई ब्रदर। अब इसको भी हम चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो आई सेड दैट। अब फर्स्ट पर्सन क्या है भाई? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें क्या है? फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के स्थान पर फर्स्ट पर्सन दे रखा है। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग करके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो सब्जेक्ट के स्थान पे रिपोर्टिंग करके सब्जेक्ट भी क्या दे रखा है? फर्स्ट पर्सन, तो फिर क्या रहेगा? आई का आई रहेगा, दैट, क्योंकि आई सेड आई राइट ए लेटर। भाई आई किसने? स्पीकर ने ही कहा है कि मैं पत्र लिखूंगा, तो फिर किसमें चेंज होगा? चेंज थोड़ा ही होगा, क्योंकि स्पीकर ने स्वयं कहा है। ये जो बात आगे स्टेटमेंट दिया वो खुद स्पीकर ने दिया है, तो इसको हम फिर चेंज नहीं करेंगे। किसी और के बारे में थोड़ी कहा है, उसने स्वयं के बारे में कहा है स्पीकर ने, आई राइट ए लेटर टू माय ब्रदर, कि मैं पत्र लिखता हूँ अपने भाई को। तो अब चेंज कर लो इसको, आई सेड दैट आई राइट ए लेटर को क्या हो जाएगा? आई रोट ए लेटर। प्रेजेंट में दे रखा है तो क्या आ जाएगा? पास्ट में आ जाएगा, आई रोट ए लेटर टू माई ब्रदर, फुल स्टॉप। इस तरह से किसमें चेंज हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमने लिया, दे सेड वी वांट टू गो टू आगरा। दे सेड इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, वी वांट टू गो टू आगरा। फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। डायरेक्ट स्पीच है, चेंज भी किसमें करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये भी क्या है? इसमें भी रिपोर्टेड स्पीच में क्या दे रखा है? फर्स्ट पर्सन दे रखा है, बी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट पे क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या दे रखा है? दे। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दे रखा है? सब्जेक्ट दे। और बी को हम किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? दे के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा? बी का दे में चेंज कर देंगे, बी का क्या हो जाएगा? दे। तो दे सेड दैट, दे आगे टेंस में परिवर्तन करना तो सीख गए। वांट क्या? फर्स्ट प्रेजेंट में दे रखा है, इसका क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस वांटेड। दे वांटेड टू गो टू आगरा, फुल स्टॉप। इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। दे सेड दैट दे वांटेड टू गो टू आगरा। चलिए एक और देख लेते हैं लास्ट एग्जाम की।
थर्ड नंबर पे हमने लिया ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई केम हियर यस्टरडे। फिर स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चलिए तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। ही टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट का यूज किया, आई को ही के अकॉर्डिंग ही में चेंज कर दिया। कैम क्या, सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम किसमें चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, एक तो हम कम को गो में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे कम के स्थान पे क्या आ जाएगा भाई, कम हियर, वो भी साथ में क्या लगाओ, हियर। हर जगह नहीं करते हैं कम को गो में, कम हियर, तो कम हियर का क्या हो जाएगा अपोजिट, गो देयर। हियर को किस में चेंज कर देंगे, देयर में। तो सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस आ जाएगा ही हैड, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो ही हैड गॉन। हियर का क्या हो जाएगा, देयर, और यस्टरडे को किस में चेंज करना होता है, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे, फुल स्टॉप। इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में। एक बार पढ़ के देख लीजिए, he said to me I came here yesterday। अब इसको हमने जब चेंज किया तो क्या हो गया, he told me that he had gone there the previous day। अब इसमें हमने क्या किया, कम को गो में चेंज किया है, कम हियर को हम जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो किसमें चेंज कर देते हैं, गो देयर में। तो जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी तो हमने परफेक्ट में चेंज करना था, तो कम की जगह हमने क्या किया, केम की जगह गॉन किया और हैड को लगाया, तो हैड गॉन देयर, हियर को देयर में चेंज किया, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, ठीक है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर दिया। इस तरह से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। चलिए तो अब आपने क्या सीखा, ये रूल नंबर फर्स्ट में सीखा कि यदि फर्स्ट पर्सन आ जाए, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब हम रूल नंबर 2 देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है कि मान लो डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट भी रखा होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या दे रखा होता है, रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच किसके अंदर दे रखी होती है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाए, यू आ जाए, भाई सेकंड पर्सन आ जाए। सेकंड पर्सन में क्या होता है भाई, यू, सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू या यू से रिलेटेड जितने भी होते हैं, जैसे यू है, योर्स है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, चाहे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, यू से रिलेटेड जो भी है, यू, योर्स और योर, वो सब किस में आएंगे, सेकंड पर्सन में, ठीक है। तो इसको हम किसके, सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी आपने बताया था कि सन बटे 123, तो सेकंड पर्सन को किससे चेंज कर रहे थे, ऑब्जेक्ट से। तो हमने सेकंड पर्सन, मान लो यू आ जाए कहां पे, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट की जगह, तो हम से मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसके नंबर पर्सन जेंडर के अकॉर्डिंग हम किसको, सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं। यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में जो भी नंबर हो, जो उसका पर्सन हो, उसके अकॉर्डिंग हम किसको, यू को चेंज कर देते हैं। तो इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, ही सेड टू मी यू आर लेट। You are late, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसको जब हम चेंज करेंगे, भाई डायरेक्ट स्पीच है ये तो आपको पता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या आती है, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सेड टू को तो टोल्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। ही टोल्ड मी कंजंक्शन क्या आएगा, दैट। क्यों आएगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है, इसलिए हम कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। तो हम कहां पे चल रहे थे कि सेकंड पर्सन का जब भी प्रोनाउन आ जाए किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें,
ये ऑब्जेक्ट है और जो भी नंबर हो, पर्सन हो, जेंडर हो, उसके अकॉर्डिंग बदलते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का दे रखा है, तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन का आएगा। तो यू के स्थान पे क्या आ जाएगा, आई। तो यू को मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, आई। नॉमिनेटिव में मी थोड़ी आ जाएगा, क्योंकि जब भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू के स्थान पर मैं मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यू को किसके, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, मी दे रखा है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी है, तो जब शुरू में लाएंगे तो क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस का। भाई यू भी तो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है यहाँ पे, तो हम मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लाएंगे, आई। और जो प्रेजेंट टेंस दे रखा वो भी आप जानते हो, प्रेजेंट को किसमें चेंज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में। तो आई वाज लेट, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, इस तरह से किसमें चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ही सेड टू मी यू आर लेट, इसको जब हमने चेंज किया किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट आई वाज लेट। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड नंबर पे, he said to you you are a fool, he said to you you are a fool। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, he said to को, said to के स्थान पे क्या आ जाएगा, told you, कंजंक्शन दैट का यूज किया। अब सेकंड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या दे रखा है, सब्जेक्ट के स्थान पे सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग करके ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, यू, ऑब्जेक्ट भी यू दे रखा है और यहाँ पे सेकंड पर्सन है, तो फिर यू का यू रहेगा, फिर थोड़ी चेंज होगा, ही टोल्ड यू दैट यू, और जो प्रेजेंट है उसको किसमें चेंज कर देंगे, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, यू वर ए फूल। इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा। चलिए तो एक दो रूल और, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। थर्ड नंबर पे हमने लिया, राम सेड टू हिम, राम said to him, inverted comma, start, you are not doing any work, you are not doing any work, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब यहाँ भी क्या है, सेकंड पर्सन दे रखा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर थर्ड पर्सन है, यानी कि हिम का यूज किया, तो हम यू की जगह यू को किसमें चेंज कर देंगे, ही में। तो राम टोल्ड हिम, कंजंक्शन दैट आ गया। अब हिम के अकॉर्डिंग यू का क्या हो जाएगा, तो हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ही, तो यू के स्थान पे क्या आ जाएगा, ही, और प्रेजेंट पे किस में आ जाएगा, पास्ट में, तो यू के साथ आ रहा है तो ही के साथ आ जाएगा, ही वाज नॉट डूइंग एनी वर्क। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, पर्सन चेंज करना समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरह से। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है। अब ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या दे रखा है, हिम, तो हिम के अकॉर्डिंग हम क्या लाएंगे, यू के स्थान पे ही हो जाएगा। चलिए तो फोर्थ नंबर पे हम लेते हैं एक सेंटेंस, ही सेड टू देम यू आर वेरी सैड, ही सेड टू देम you are very sad, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे हिम था, यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, देम। आपको इतने सारे एग्जाम्पल कर रहे हैं कि कभी भी जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट उठाओगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, ही टोल्ड देम। अब क्या आ जाएगा, यू की जगह स्थान पे, यू के स्थान पे देम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, दे। तो दे वर वेरी सैड। टेंस तो बदलना सीख गए, सिंपल पास्ट होता है तो किसमें चेंज कर देते हैं, तो सॉरी सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया।
चलिए तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हायर नंबर पे हमने लिया he said to him, he said to her, comma inverted comma, you write a letter to your brother, you write a letter to your brother, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, ये तो डायरेक्ट स्पीच का है, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। दैट, अब यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आप क्या है हर, तो हर के अकॉर्डिंग यू के स्थान पे क्या आ जाएगा फिर सी। प्रेजेंट है, पास्ट हो जाएगा सी रोट ए लेटर योर सेकंड पर्सन, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये भी हर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ये हर के अकॉर्डिंग योर को भी चेंज करेंगे क्योंकि योर क्या है, ये भी तो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हर के अकॉर्डिंग हर में चेंज कर देंगे। तो ही टोल्ड हर दैट शी रोट ए लेटर टू हर ब्रदर। इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया और इनडायरेक्ट स्पीच में हमने चेंज कर दिया। तो सेड टू को टोल्ड में बदला था, यू के अकॉर्डिंग, वो यू सेकंड पर्सन है, हर के अकॉर्डिंग क्या आया, सी आ गया। ठीक है, हर किसके लिए आता, लड़की के लिए। और प्रेजेंट है तो हमने किसमें चेंज कर दिया, पास्ट में। राइट का क्या हो गया, रोट ए लेटर। अब योर को भी किसके हो, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, तो योर की क्या हो गया, हर। योर को किसमें चेंज कर दिया, हर में, हर ब्रदर। ही टोल्ड हर दैट शी रोट ए लेटर टू हर ब्रदर। चलिए तो कुछ सेंटेंस आपको दे रहे हैं, उनको आप करके देखना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आज जो आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज करना सिखाया वो कितना आया। तो ही said to me, inverted comma start, I have completed my work, I have completed my work, full stop, inverted comma close। सेकंड नंबर पे है the teacher said to me, full stop, inverted comma close, you always tell a lie, you always tell a lie। थर्ड सेंटेंस TEACHER, थर्ड है I said to him, you are good boy, you are good boy, full stop, inverted comma close। फोर्थ सेंटेंस है the boy said to me, we shall play a match in the evening, play a match in the evening, full stop, inverted comma close। तो आज आपको हमने ये 4 सेंटेंस दिए हैं। तो फर्स्ट क्या था, he said to me, I have completed my work। सेकंड है the teacher said to me, you always tell a lie। थर्ड है I said to him, you are good boy। फोर्थ है the boy said to me, we shall play a match in the evening। ये 4 सेंटेंस है किसके हैं, डायरेक्ट स्पीच के हैं, और आपको किसमें चेंज करके लाना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके लाना है, और ज्यादातर किस क्या दे रखा है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दे रखा है, आई और बी फर्स्ट पर्सन को चेंज करके देखना है, और यू क्या है, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन से ही रिलेटेड क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है।
इनको आप जब चेंज करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज जो भी आपने सीखा वो कितना समझ में आया। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।